हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग, इसके इंपॉर्टेंट और इसके मेथड्स। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लिया तो इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो बेसिक है ये आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अभी इसका मीनिंग क्या, मतलब इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मीनिंग क्या। आपको पता होगा इन्वेंटरी का मतलब रहता है स्टॉक। ठीक है, जो स्टॉक हम कीप करते हैं, मतलब फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो हम स्टॉक कंपनी में रखते हैं उसे हम इन्वेंटरी कहते हैं। अभी क्यों ये रखते हैं हम, इसकी ज़रूरत क्या है कि स्टॉक हमको रखना चाहिए सफिशिएंट कंपनी में। तो आप ही मुझे बताइए, अगर आपके पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है, मतलब जो हम हिंदी में उसे कह सकते हैं आपके पास वो माल नहीं है, जो हम कहते हैं ना रॉ मटेरियल, कच्चा माल वगैरह कहते हैं, वो आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको उसका मटेरियल लगेगा, वही आपके पास नहीं है तो आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे, नहीं कर सकते ना। इसलिए इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करना। ठीक है, अभी इन्वेंटरी आपको पता चला क्या होता है, अभी इसका वैल्यूएशन क्यों करना। इन्वेंटरी वैल्यूएशन मतलब इसका क्या, अकाउंटिंग करना। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना, मतलब कि आपके पास कितना स्टॉक अभी है, कितने की जरूरत है, ये सब हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं, इसे हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, ये आगे हम अच्छी तरह से देखने वाले हैं कौन कौन से मेथड से हम कर सकते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं, हमने अभी देखा इन्वेंटरी का मतलब। अभी इसमें क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। पहले इसमें आता है रॉ मटेरियल, आपको दिख रहा होगा इधर रॉ मटेरियल। ठीक है, अभी ये रॉ मटेरियल क्या है, आपको अभी मैंने बताया कि कौन से भी आपकी फर्म हो, कंपनी हो, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप अगर आपकी कंपनी है, आप बुक्स बनाते हैं, नोटबुक्स बनाते हैं, तो आपको कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कागज लगेगा, बराबर ना, पेपर लगेगा ना। सो ये आपका रॉ मटेरियल हुआ। ठीक है, पेपर से हम क्या करेंगे, उस पर प्रिंटिंग करके, बाइंडिंग करके बुक निकालेंगे। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल। इस इन्वेंटरी किया स्टॉक को हम रॉ मटेरियल कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात आप देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या, इसे हम सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं। मतलब क्या कि आपका जो माल है वो पूरा, मतलब आपके पास जो कोई रॉ मटेरियल है वो पूरा अभी तक बना नहीं है। मतलब क्या किया, देखिए आपने कागज लाया बाहर से, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उस पर प्रिंटिंग किया, उस पर प्रिंटिंग किया या उसके पन्ने तैयार किए। ठीक है, तो इसे हम WIP कहेंगे, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक वो पूरा बुक आपका तैयार हुआ है क्या, फाइनल हुआ है क्या, नहीं हुआ है। सो आपने खाली उस पर प्रिंट किया, जो कि मटेरियल था आपका बुक का, सब्जेक्ट का, वो सब हमने प्रिंट किया, उसे हम क्या कहेंगे, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप उसको बाइंडिंग करेंगे, फाइनल पैक करेंगे, तो वो हमको क्या मिलेगा, फिनिश गुड्स मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे वो पेपर था, उस पर प्रिंटिंग हुई, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आपका बुक रेडी हो गया। समझ में आएगा, रॉ मटेरियल का मतलब क्या, WIP का मतलब क्या और फिनिश गुड्स का मतलब क्या। ठीक है, ये सब हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल पे देख लिया। चलो आगे बढ़ते, आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन की इंपोर्टेंट क्या है। अभी मैंने आपको बताया, अब इधर देख सकते हैं, ये देखिए आप, सफिशिएंट स्टॉक फॉर प्रोडक्शन और सेल प्रोसीड। मतलब क्या, आपके पास प्रोडक्शन के लिए, आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब उत्पादन करना है, उसके लिए सफिशिएंट स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। जितना चाहिए उतना स्टॉक है तो तभी आप ऑर्डर ले सकते हैं और उतना माल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 बुक्स की ऑर्डर आई और आपको बनाना है 10,000 बुक्स, आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, लेकिन आपके पास उतना कागज ही नहीं है, तो आप कर सकते हैं क्या, आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो नहीं कर सकते। इसलिए सफिशिएंट स्टॉक फॉर प्रोडक्शन, ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन का हम इंपोर्टेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, नहीं इतना माल हमारे पास रहना चाहिए, आप हिसाब किताब कर रहे होगे इन्वेंटरी का, स्टॉक का, तभी आपको पता होगा ना। इसलिए सफिशिएंट स्टॉक फॉर प्रोडक्शन, ये आपको कैसे पता चलेगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन से, या सफिशिएंट स्टॉक है क्या आपके पास। ठीक है, आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं इधर
प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या, जो आपका प्रॉफिट रहता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसका प्रॉपर डिटर्मिनेशन। अभी अगर आपने इन्वेंटरी का वैल्यूएशन किया, अभी जो बाजार में उसकी प्राइस कितना है, ठीक है, और आपने कितने में खरीदा, किस तरह से आपकी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए। अगर अभी 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 सोचिए आप, अभी बाजार में कागज मतलब पेपर का जो प्राइस है वो कम है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ, हाँ, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या कुछ दिन बाद उसका प्राइस बढ़ गया, तो आप खरीदने के और जितने का बुक है उतने में सेल करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। आपने पेपर खरीदा 10 रुपए का और आपका खर्चा आया टोटल बुक बनाने के लिए 20 रुपए, और आपके बुक का प्राइस है 15 रुपए, तो चलेगा क्या, आपका लॉस हो जाएगा ना। इसलिए प्रॉपर डिटर्मिनेशन प्रॉफिट को अच्छी तरह से डिटरमाइन करने के लिए आपको इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज होती है, आपको पता है बाजार में प्राइस चेंज होती रहती है, इसलिए आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं थर्ड वाला पॉइंट, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अभी ये क्या है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, कि आपके पास जो को भी इन्वेंटरी है, मतलब जो को भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, कैसे है, अभी आप मुझे बताइए, आपने स्टॉक किया मतलब क्या, जो कोई रॉ मटेरियल आपको लगता था, हमने एग्जांपल देखा कि पेपर, हम बाहर से पेपर मंगवाते हैं, उसे बुक बनाते हैं और बेच देते हैं, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। तो हमने क्या किया, पेपर परचेस करके रख दिया हमारे गोडाउन में, ठीक है। अभी हमने लिया उतना खत्म होगा ऐसा नहीं ना, थोड़ा बच सकता है हमारे पास, तो अच्छी तरह से आपके पास उसकी वैल्यूएशन आपने किया होगा तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू देखाएगा, मतलब जो कोई है उसकी वैल्यू वही दिखाएगा आप। इसलिए आपकी जो बैलेंस शीट में रहता है ना, क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं उधर, उसकी वैल्यू अच्छी तरह से आएगी और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू दिखाएगी, मतलब जो है वही दिखाएगी। इसलिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना जरूरी है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, ये आप देख सकते हैं इधर पीरियोडिक मेथड इन्वेंटरी मेथड है और परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड है। ये दोनों में अंतर क्या है, इजी है, आप देख सकते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड, इसमें फिजिकली स्टॉक का काउंटिंग किया जाता है, मतलब आप जाते हैं गोडाउन में, कितना माल है आप देखते हैं, फिजिकली देखते हैं और उसका वैल्यूएशन करते हैं, जिसे हम पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड कहते हैं। अभी ये क्या, आप ही मुझे बताइए, ये किसको सुटेबल है, जो कोई अभी बोल सकते हैं हम, जो हम बोलते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस, मतलब जो छोटे व्यापारी है या छोटा आपका बिजनेस है, तो आपका उसी हिसाब से आपका स्टॉक होगा, मतलब आपके पास स्टॉक वगैरह कम होगा, तो आप जाके फिजिकली देख के सब हिसाब किताब कर सकते हैं। यह पीरियोडिकल इन्वेंटरी मेथड उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी मेथड आप देख सकते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड, इधर फिजिकली किया जाता है लेकिन डे टू डे किया जाता है। अभी हमने देखा पीरियोडिक में वहां पे साल में एक बार किया जाता है, और परपेचुअल में डे टू डे का हिसाब लिखा जाता है। इधर सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है, परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड में सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है, वो खुद ये सब वैल्यूएशन करता है, इसे हम परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यही मेथड अडॉप्ट करती है, परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड। इनमें जो सब मेथड वगैरह आता है वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया पीरियोडिक और परपेचुअल में डिफरेंस क्या है। पीरियोडिक साल में एक बार किया जाता है, फिजिकली काउंटिंग किया जाता है स्टॉक का, और परपेचुअल में उसका हिसाब लगातार साल में हर दिन उसका हिसाब किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात आप देख सकते हैं, आगे हम जाते हैं, ये देखिए आप इधर, ठीक है, परपेचुअल हुआ हमारा। अभी इधर मैंने बताया वही है डिफरेंस पीरियोडिकल परपेचुअल में, बेस ऑन फिजिकल स्टॉक टेकिंग, बेस ऑन रिकॉर्ड्स, इसका सब पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आपको ये मिल जाएगा। अभी मैंने बताया वही आपको डिफरेंस उधर मिल जाएगा। ये और इंपॉर्टेंट बात है इधर, ये देख सकते हैं आप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट अ लोअर ऑफ अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये आपने अभी आपका 12th कंप्लीट हुआ होगा तो आपको पता होगा कि 12th में आपको फाइनल अकाउंट में, अभी कौन सी भी ईयर में हो आपको पता होगा, हम जब फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं तब क्लोजिंग स्टॉक की कुछ एडजस्टमेंट हमें पूछी जाती है। वहां पे आता है कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 प्राइस आपको दिए होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। हम क्या करते हैं, विच एवर इज लेस, हमको पता है कि इन दोनों से जो कम प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा या मार्केट प्राइस होगा, इन दोनों में जो सबसे कम प्राइस है ये आपको चूज करना है एज अ क्लोजिंग स्टॉक, बराबर कि नहीं। वही उन्होंने इधर बताया है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अभी ये क्यों करते हैं मैं आज आपको, ये किसी ने बताया होगा नहीं आपको, मतलब कोई बताएगा नहीं, ये बताएगा खाली कि क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो उसमें दोनों से कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो कम होगा वही लेना। क्यों लेना,
क्यों लेना, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर देखिए स्टॉक से आप प्रॉफिट या लॉस नहीं डिसाइड कर सकते। मतलब स्टॉक आप क्यों खरीदते हैं, आपको क्या मटेरियल चाहिए, उसका स्टॉक हम लेते हैं, इन्वेंटरी लेते हैं, मतलब मटेरियल परचेस करते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं, और उससे प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते इसका प्रॉफिट लॉस। इसलिए इसलिए अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आपने 10 रुपए से, मतलब अभी 10 रुपए किलो से पेपर खरीदा, मान लीजिएगा, इससे कम ज़्यादा प्राइस हो सकती है, मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सुनिए, 10 रुपए उसकी प्राइस है, मार्केट से अपने अभी खरीदा, उसको 10 रुपए में खरीदा, तो उसको कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, अभी अभी 10 रुपए हमने लिया तो 10 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हुई। अभी कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, उसकी मार्केट प्राइस है 15 रुपए। देखिए आप, मार्केट में प्राइस उसकी कितनी हुई, 15 रुपए, और हमने खरीदा था, परचेस कितना किया था, 10 रुपए से, तो 5 रुपीज क्या है, ज़्यादा हो गया ना मार्केट प्राइस। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट द ईयर एंड, ईयर के एंड में हम जब कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हम कितनी प्राइस लेंगे, 10 रुपए लेंगे, विच एवर इज लेस कॉस्ट प्राइस, यही ये बताता है। अभी मैं आपको बताऊं ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा तो हमारा क्या होगा, अभी हमने 10 में किया था, अभी उसकी 15 है, तो 5 रुपीज प्रॉफिट हुआ। ऐसा है कि हमने परचेस तो कर लिया, अभी इसको बेचेंगे क्या, आप स्टॉक कभी ऐसे मटेरियल खरीदिया, परचेस किया आपने, वो आप बेचते हैं, कभी नहीं बेचते, तो आपको ये प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं, खाली ये आपको दिखा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअली नहीं होता। इसलिए इसलिए अभी इसी इसी अलग नजरिए से देखिए आप, अगर हमने 10 से खरीदा और अभी उसकी 5 रुपए प्राइस हो गई, कम हो गई, तो आपका लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि आपने 10 में खरीदा था, तो आप बेचेंगे तो नहीं ना, इसलिए लॉस भी नहीं होता। इसलिए इनमें से जो प्राइस लोअर रहती है, मतलब स्टॉक कॉस्ट और मार्केट में, वही चूज की जाती है। ठीक है, इसे हम कन्वेंशन में आप देख सकते हैं, इधर ये देखिए आप, ये देखिए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव इसे हम कहते हैं। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते। उसके बाद देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए फीफो, ये हमको अभी देखना है, मतलब अब आगे हम जाके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं उसमें ये फर्स्ट मेथड हम देखने वाले हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या, ठीक है, इसमें ही लिखा है फर्स्ट इन, जो पहला आया वो फर्स्ट आउट, वो फर्स्ट पहला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अभी हमारा ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारी फैक्ट्री कौन सी है, अभी मैंने बताया ना आपको कौन सी है हमारी फैक्ट्री, क्या बनाते हैं हम, बुक्स बनाते हैं। हम कौन सा रॉ स्टॉक लेते हैं, मतलब मटेरियल लेते हैं, पेपर लेते हैं, उस पर प्रिंटिंग करते हैं, बैंडिंग करते हैं और बेच देते हैं, बराबर ना। सो हमने पेपर परचेस किया, कभी परचेस किया, सपोज हमने मार्च में परचेस किया, हाँ, 100 किलो पेपर परचेस किया मार्च में, उसका रेट कुछ था, हाँ। दूसरी अप्रैल में हमने कुछ 150 किलो पेपर परचेस किया। ऐसे हम अलग अलग मंथ में अलग अलग किलो पेपर और अलग अलग प्राइस पे परचेस कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, प्रिंटिंग के लिए पेपर बेचना है, मतलब आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप कौन सा पेपर देंगे, जो पहला खरीदा वो, हाँ। अभी अप्रैल का जो मार्च का रहेगा वो आप पहले देंगे, वो खत्म होने के बाद आप अप्रैल का देंगे, बराबर कि नहीं। कौन से भी आप दुकान पे जाओ, वहां पे क्या करेगा, हाँ, अगर आपने किसी भी होटल में गए या दुकान में गए, तो आपको वो क्या करेगा, पहला जो माल है, पुराना माल है, वो पहले बेचेगा, उसके बाद नया माल आपको बेचेगा, क्योंकि उसका पुराना माल खत्म होना चाहिए ना। उसे ही हम फीफो मेथड कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, जो पहले उसने बनाया है वो आपको पहले देगा, वो खत्म होने के बाद दूसरा नया वाला देगा। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सीधी बात है, जो स्टॉक फर्स्ट आपके कंपनी में आया उसे फर्स्ट आउट करने का, मतलब उसको फर्स्ट बाहर भेजने का। अभी ये क्या मैं बोल रहा हूं आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, फीफो का मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम उसकी। अभी देखिए आप, इसके एडवांटेजेस क्या है मैं आपको बताता हूं। ये सिंपल मेथड है, ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये सिंपल मेथड है, और प्राइस का फ्लक्चुएशन रहता है, आपको पता होगा प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। अभी मैंने बताया मार्केट में प्राइस क्या होती है, दिन दिन बदल दी जाती है, डे टू डे
उसकी प्राइस चेंज हो रहती है, तो उसका इस पे इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एडवांटेजेस हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं इधर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी इसका प्राइस फ्लक्चुएशन होता है लेकिन आप इसको कैलकुलेट नहीं करते। अभी बताइए आपने, अब हमने लिया 10 रुपये को, अब कल हो गया 12 रुपये को, हाँ परसों होगा 15 रुपये को, फिर से 8 रुपये होगा। इस तरह से ये फ्लक्चुएशन होता है ना, इसका हम हिसाब नहीं रहते ना इस मेथड में, ये इसका डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ एरर भी, इसलिए उसको अकाउंटिंग करने में भी कुछ एरर आ सकते हैं। समझ में आया? अभी हमने किसकी बात की, फीफो की बात की। अभी ये आप आगे देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट, मतलब सिंपल एवरेज कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये आपको है। अभी इधर उन्होंने, आप ये देख रहे हैं, ये अभी बुक है ना, ये है FY BCom का बुक है, इसलिए उनको ये सिंपल एवरेज मेथड सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको वेटेड एवरेज है। लेकिन अगर आप TY के हो, मतलब 3rd ईयर BCom के हो, तो आपको सिंपल एवरेज भी है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। और आप खाली FY के हो तो आपको वेटेड एवरेज मिल ही जाएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए वीडियो है, FY और TY के लिए भी सेम ही है। ठीक है, अभी ये क्या एवरेज मेथड क्या मतलब, अभी हमने देखा, अभी फीफो का मतलब क्या हमने देखा। फीफो का मतलब क्या, जो फर्स्ट आया, मतलब जो फर्स्ट हमने परचेस किया इन्वेंटरी, जो माल मटेरियल, वही हम फर्स्ट बेचेंगे। हाँ, उसके बाद एवरेज का मतलब क्या, इधर ऐसा नहीं फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाएगा, ऐसा नहीं, एवरेज निकलेगा। अभी अब इधर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए आप 1000 यूनिट हमने परचेस किया है 10 रुपये को, दूसरा 2000 यूनिट हमने परचेस किया है 11 रुपये को, और 3000 यूनिट हमने परचेस किया है 12 रुपीज़ को, 12 रुपये को। ठीक है, अभी ये प्राइस आप देख सकते हैं अलग अलग है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं यूनिट भी अलग अलग है। तो अभी आपको अभी बेचना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, कौन सा, अगर ये फीफो मेथड होता ना, तो आप देखिए अगर ये फीफो मेथड होता तो हम ये 1000 यूनिट में से 10 रुपये से बेच देते। लेकिन ये मेथड क्या है, एवरेज, इसको हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, मतलब ये जो प्राइस है और ये जो यूनिट है इसका एवरेज निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है, इसका प्राइस निकालना है, मतलब ये देखिए आप 1000 इंटू 10, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट से रेट को, और इसका प्राइस हमको निकालना है। उसके बाद उसको डिवाइड किससे करना है, यूनिट से करना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इधर से यूनिट से हमने डिवाइड किया। मैं क्या बोला समझ में आ रहा है ना, ये हम डिटेल में अच्छी तरह से देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, खाली मैं आपको बता रहा हूँ ये होता क्या है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो आगे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी हमने इधर क्या किया, खाली ये जो यूनिट है इसको मल्टीप्लाई किया रेट से, हर एक यूनिट को, ये देखिए आप इधर, और उसकी एडिशन की, और उस सिर्फ डिवाइड उसकी किसने किया, ये यूनिट की टोटल की एडिशन की, और हमको इधर एक प्राइस मिल जाएंगे। ठीक है, उसे हम एवरेज कॉस्ट या एवरेज प्राइस कहेंगे। ठीक है, चलो आगे अभी अगली वीडियो में देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फीफो मेथड का। ठीक है, आपको जल्दी वीडियो वो मिल जाएगा। हाँ, चैनल पे बने रहना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। थैंक यू।